चलते चलते भगवान अगस्त्य मुनि के एक शिष्य हैं सुतीक्ष्ण जी, क्या नाम है? सुतीक्ष्ण जी। उनके आश्रम में पहुंचे। ऋषि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हो आन भरोसन देवक। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हो आन भरोसन देवक। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सख पर करी हहीं दाया। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सख पर करे हहीं दाया। ऋषि अगस्त के शिष्य हैं सुतीक्ष्ण जी। देखिए, सुतीक्ष्ण जी की दो कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा तो यह है कि जब अगस्त ऋषि से इनकी शिक्षा पूरी हो गई तो सुतीक्ष्ण जी ने गुरु जी से कहा कि गुरुदेव दक्षिणा में क्या दूं आपको। तो अगस्त ऋषि ने कहा कि आपकी सेवा से मैं प्रसन्न हूं, मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। सुतीक्ष्ण जी बोले, प्रभु जब तक दक्षिणा नहीं दूंगा तब तक विद्या फलित नहीं होगी। गुरु जी बोले, नहीं चाहिए। चेला कहे कि बिना देहले जायम ना हम। जब ऐसे कई बार हुआ तो अगस्त ऋषि को आवेश आ गया, क्रोध आ गया। बोले, इतनी ही दक्षिणा यदि देनी है तुमको तो मेरी यही गुरु दक्षिणा है, जाओ भगवान को ला करके मुझे दर्शन कराओ। एक तो ये कथा। एक दूसरी कथा ये आती है कि एक बार अगस्त ऋषि कहीं दूसरे जगह गए किसी कार्य में, तो ठाकुर जी यानी शालिग्राम भगवान, ठाकुर जी की सेवा का भार सुतीक्ष्ण जी को लगा गए कि आप ठाकुर जी की सेवा करेंगे। आश्रम के बगल में नदी, नदी के किनारे जामुन का पेड़। एक दिन सुतीक्ष्ण जी को जामुन खाने का मन हो गया तो सोचे कैसे तोड़ा जाए। कुछ नहीं मिला तो ठाकुर जी को उठा के ले आए। लगे चला चला कर मारने ठाकुर जी को जामुन के पेड़ पर। जामुन गिरे, फिर ठाकुर जी को उठावे, फिर चलावे, फिर जामुन गिरे। एक बार ऐसा चलाए कि ठाकुर जी नदी में जाके गिर गए। जब ठाकुर जी नदी में गिर गए तो सुतीक्ष्ण जी तो डरा गए, अब तो गुरु जी आएंगे तब क्या हुई। तो जितने साइज के ठाकुर जी थे उतना ही बड़ा एक जामुन लेके, जामुन समझ रहे हैं ना, और जामुन को खूब बढ़िया चंदन तिलक उर्द पुंड्र लगाकर और ठाकुर जी की डिबिया में रखकर जामुन भगवान को अब फूल ओल से खूब बढ़िया सजा के रख दिए। 2 दिन बाद गुरु जी आए, सवेरे सेवा करने बैठे, कटोरी में जामुन भगवान को रखे, पानी डाले और तिलक हटाने के लिए जैसे उठा के अंगूठा से थोड़ा सा दबाएं तो जामुन था वो तो पिलपिला के दब गया पूरा। जब अब ये बोले ठाकुर जी कहाँ दब गए हो, तो सुतीक्ष्ण जी को बुलाए, बोला चेला ही क्या हुआ ठाकुर जी को। तो चेला तो देखा कि हम तो पकड़ा गए। अब बोले हम क्या जानी, पुनी पुनी पानी, पुनी पुनी चंदन, ठाकुर जी गल गए, हम क्या जानी। इतना पानी में आप नहवा दिए हैं कि ठाकुर जी वहीं में कुम्हिला गए हैं, दम पानी पी पी के फुला गए हैं, गली गए ठाकुर जी। बोले ठाकुर जी गल गए हमारे। और जोर से थोड़ा दबाए तो उसमें से बिया निकला, बीज। बोले तो जामुन का बिया है, ये तो जामुन है। सुतीक्ष्ण जी बोले भगवान जामुन का रूप धारण कर लिए, भगवान जामुन का रूप धारण कर लिए।
गुरु जी बोले सही सही बताओ क्या हुआ। तो सुतीक्षण जी सब बात बताए, कहे गुरु जी क्षमा करिए, भगवान से बोले कि प्रभु थोड़ा जामुन तोड़ दीजिए हमारे लिए, तो भगवान तोड़ते तोड़ते पानी में चले गए। सुतीक्षण जी की बात सुनकर अगस्त्य ऋषि को क्रोध आ गया, बोले तुमने मेरे भगवान को पानी में डाल दिया, अब तब तक अपना मुख मत दिखाना जब तक भगवान को लेकर के वापस नहीं आ जाओगे। ये बात सुनकर और सुतीक्षण जी वन में जाके अब भगवान की प्रतीक्षा में बैठ गए। जैसे सुने हो कि कान से कि राम जी आ रहे हैं, बावले हो गए, बावले हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं कि देसी अरु विदेशी पंथ नहीं सूझा। दिशी और विदिशी कितनी दिशाएं हैं मालूम है? 10। कौन कौन? 4 दिशाएं तो आप जानते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक, इन चारों दिशाओं के कोण में एक एक दिशा है। उत्तर और पूरब के कोण में कौन सा दिशा है? हाँ, ईशान। पूरब और दक्षिण के आग्नेय। दक्षिण और पश्चिम के नैऋत्य। वायव्य है, नैऋत्य है दक्षिण और पश्चिम में। अब पश्चिम में और पूरब के कोण पर, पश्चिम और उत्तर के कोण पर वायव्य। हाँ, गूगल में निकाल लिए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये कितने हो गए? 8। एक ऊपर और एक नीचे, ये 10 दिशाएं हैं। अब 2 दिशाओं के बीच में जो कोण है वहां विदिशाएं हैं। गोस्वामी जी कहते हैं दिशी और विदिशी पंथ नहीं सूझा, को मैं कहां चलेऊं नहीं बूझा। सुतीक्षण जी महाराज चल रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, किस विदिशा में जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कुछ समझ में उनके आने वाला नहीं है। कभी इधर भागते हैं, फिर सोचते कहीं राम जी हेने से आगे तब क्या हुई हो, फिर उधर भागने लगे, फिर सोचते कहीं राम जी इधर से आगे तो क्या होगा हो, फिर इधर भागने लगे। एक चौराहा था, चौराहा, उसी चौराहे पर आकर बैठ गए सुतीक्षण जी। कहने लगे किन्हियों से अइहे तो यही जा। एक आदमी किसी आदमी को उधार दिया 1 लाख रुपया, और जिसको दिया था उनकी उम्र 70 साल हो गई थी। जब जाए तो घर वाले कहे नाना जी तो आज कानपुर गई बड़ा, नाना जी बंबई चल गई बड़ा। वो बेचारा 2 साल इंतजार करता रहा। उसके बाद शमशान के लगे क्वार्टर लेके बैठ गया। किसी ने पूछा यहाँ क्यों क्वार्टर ले लिए? उधार दिले बनी केतनो भटकिया अइहे तो यही जा, फिर अंत में कहां जाइए। यहां गोस्वामी जी कहते हैं सुतीक्षण जी बैठ गए एक वृक्ष के नीचे और भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान का चिंतन करते करते पूरा शरीर पुलकित हुआ। पुलक शरीर पनस फल जैसा। पनस कहते हैं कटहल को। कटहल के छिलके पर जैसे मोटे मोटे दाने होते हैं, सुतीक्षण जी के सारे रोम वैसे पुलकित हो गए। राम जी वृक्ष के पीछे से देख रहे हैं। राम जी ने जाकर जैसे जगाया, हृदय में अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। सुतीक्षण जी की आंखें खुली, आगे देखी राम तन श्यामा, आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा, सीता अनुज सहित सुख धामा, पर उलकुट इव चरणन ही लागे,
मगन मुनि बर बड़ भागे, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागे, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागे, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागे। सुतीक्षण जी की जैसे आंखें खुली, सामने रघुनाथ जी चरणों में दंडवत कर लिए। भगवान ने भुज विशाल गही लिए उठाए, परम प्रीति राखे उर। भगवान ने अपने अजान बाहु से सुतीक्षण जी को उठाकर हृदय से लगाया है। आज गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी जिस समय सुतीक्षण जी को गले लगाए हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो कनक तरोही जनु भेंट तमाला। खूब दुलार किया है प्रभु ने। यहां सुतीक्षण जी ने भगवान की स्तुति की है और स्तुति करके अपने आश्रम में लेकर गए। भगवान ने कहा, कुछ मांगना चाहते हो? सुतीक्षण जी कहे, प्रभु हम क्या आपसे मांगेंगे, हमको ढंग उंग आता नहीं है। हम सुने हैं कि आप सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र हैं, अविनाशी हैं प्रभु। लेकिन प्रभु हम चाहते हैं कि जैसे आप वन में घूम रहे हैं, इसी रूप में हमारे मन में रहिए आप। भगवान बोले, यही चाहते हैं? सुतीक्षण जी देखिए, तो मैंने गलत मांग लिया। भगवान 14 ही साल के लिए वनवासी हैं, उसके बाद राजा बन जाएंगे। बोले नहीं नहीं प्रभु, जो बोला हूं उसको भूल जाइए। मैं चाहता हूं कि जो कौशलपति राजीव नयना, करौ सो राम हृदय मम ऐना। अयोध्या के सिंहासन पर जो राजा राम जी बैठेंगे, वो स्वरूप में मेरे हृदय में रहिए। भगवान बोले, बहुत सुंदर, और कुछ मांगिए। सुतीक्षण जी बोले, प्रभु हम आपसे झूठ नहीं कहेंगे, हमने आज तक कभी किसी से कुछ मांगा नहीं है। हमको समझ में नहीं आता है, समुझ ही न परई झूठ का साचा, मुनि कह मैं भर कबहू न जाचा। मैंने आज तक कभी कुछ मांगा ही नहीं किसी से, समझ में नहीं आता क्या मांगे क्या न मांगे, मुझे बुद्धि नहीं है। आपको जो अच्छा लगे राम जी दे दीजिए। भगवान सुतीक्षण जी की चतुराई समझ गए। बोले ठीक है, मैं देता हूं। अबिरल भगति बिरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। अविरल भक्ति हो जाए, अविरल ज्ञानी हो जाए, अविरल विज्ञानी हो जाएं आप, समस्त गुणों के धाम हो जाएं। प्रसन्न हो गए। सुतीक्षण जी मन में सोचे, भगवान सब दे दिए, हमको जो चाहिए वो दिए ही नहीं। तो बोले, प्रभु आप जो दिए हमको अच्छा लगा, अब मुझे जो अच्छा लग रहा है वो मुझे दीजिए। भगवान बोले, चुप रहिए, अभी आप कहे कि हमको मांगने का ढंग नहीं आता है, ज्ञान नहीं है, आप कैसे मांगेंगे? मैंने कहा मांगिए, तो आप बोले हमको ढंग नहीं आता है, ज्ञानवान नहीं है। मैंने अपने मन से दे दिया, अब क्या मांगेंगे, कैसे ज्ञान हो गया? बोले, प्रभु अभी अभी आपने ज्ञानी होने का आशीर्वाद दिया है, हमको वरदान दिया है, आपका वरदान मिलते हमको ज्ञान आ गया, हम समझ गए क्या मांगना है। भगवान मुस्कुराए, कहे क्या चाहिए आपको? सुतीक्षण जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बाण धर राम, मम ही गगन इंदु इव बसहु सदा निहार। प्रभु जिस प्रकार आकाश में चंद्रमा शोभायमान होता है, उसी प्रकार मेरे हृदय के आकाश में आप, सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों आकर रहिए, और अकेले हाथ खाली हाथ में धनुष बाण लेकर रहिएगा। और आगे कहते निष्काम होकर रहिएगा। निष्काम अर्थात आप केवल रहिएगा, आप हमसे कोई आशा मत लगाइएगा, हमको ऑर्डर नहीं दीजिएगा कि चलो इतना माला जपो, इतना भजन करो, कोई कामनाएं आपकी नहीं होंगी। आप केवल मेरे हृदय में आके रहिए, हम आपको निहारना चाहते हैं प्रभु। भगवान ने वचन दिया है,
राम जी अब जब वहां से आगे जाने लगे तो सुतीक्षण जी को अपनी गुरु जी की बात याद आई कि भगवान को ला के दर्शन कराओ। कहे राम जी आप जिधर जा रहे हैं ना उसी तरफ हमारे गुरु जी का भी आश्रम है, बहुत दिन हो गया गुरु जी से मिले, कहिए तो साथ में चल चलूं। राम जी बोले चलिए। भगवान तो जान ही रहे कि गुरु जी को वचन पूरा करने हमको लेके जा रहे हैं। कल्पना करिए जैसे बड़हलगंज से चले, अब बगहा गांव के पास पहुंचे, ये जो पंडाल के बगल में घर है यही अगस्त ऋषि का आश्रम है। राम जी को सीधा राम जानकी मार्ग से जाना है बरहज की ओर। बड़हलगंज से सुतीक्षण जी लेके चले तो कि हम उधर जा रहे हैं, गुरु जी का हमारे घर है, हम अपने गुरु जी के पास चले जाएंगे, आप सीधा निकल जाइएगा। और जैसे मोड़ के पास पहुंचे यहां पर राम जी से सुतीक्षण जी बोले वो जो सफेद का घरवा लौकता ना वो हमारी गुरु जी के आश्रम है, वहीं गुरु जी हमारे रहते हैं। अब प्रभु यहां तक तो आ ही गए हैं, आप तो 2 मिनट गुरु जी से भी यदि मिल लेते तो आनंद हो जाता। राम जी समझ ही रहे क्यों लेके जा रहे हमसे। राम जी को लेकर आए और आश्रम के भीतर लेके नहीं गए, बाहर ही राम जी को खड़े रखे। सोचे यदि राम जी को भीतर लेके चला जाऊं, राम जी आगे पहले ही चले जाएं तो गुरु जी कहीं ये ना कहने लगे कि तुम लेकर नहीं आए हो, भगवान अपने आप आ गए हैं। तो राम जी को बाहर खड़े रखे और बोले कि मैं जाकर भीतर देखता हूं कि गुरु जी हैं कि नहीं हैं। गए तो अगस्त ऋषि ध्यान में बैठे थे, तो प्रणाम करके अगर सुतीक्षण जी बोले गुरुदेव नाथ कोशलाधीश कुमारा। हे गुरुदेव, कौशल नरेश के कुमार द्वार पर आकर खड़े हुए हैं। अगस्त ऋषि कुछ नहीं बोले। सुतीक्षण जी सोचे लगता गुरुजी समझ नहीं पाए, तो आगे कहते हैं आए मिलन जगत आधारा। जिन्होंने अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है, जगत के आधार शेषावतार आए हैं। गुरु जी इस पर भी कुछ नहीं बोले। सुतीक्षण जी सोचे अब सीधा नामे बता दो, तो बोले गुरु जी आपको पता नहीं चल पा रहा है, राम अनुज समेत वैदेही। राम जी अपने छोटे भाई और सीता जी के साथ आके खड़े हुए हैं। अगस्त ऋषि इस पर भी कुछ नहीं बोले। सुतीक्षण जी मन में बोले अब की बार जरूर गुरु जी बोलेंगे, कहें गुरु जी कोई नहीं आया है, अब जो बोल रहा हूं वो आए हैं। निस्दीन देव जपत हो जे। आप दिन रात जिस भगवान का नाम जपते हैं, आपके भगवान बाहर खड़े हैं आकर। और जैसे अगस्त ऋषि ये बात सुने, ए जी सुनता अगस्त तुरत उठी आए। सुनत अगस्त तुरत उठी आए। हरि विलोकी लोचन जल छाए। हरि विलोकी लोचन जल छाए। हरि विलोकी लोचन जल छाए। जैसे अगस्त ऋषि सुने कि मैं जिनका नाम जपता हूं वो भगवान आए हैं, तुरंत दौड़ कर गए। राम जी लक्ष्मण जी ने अगस्त ऋषि के चरणों में दंडवत किया है, उठाकर हृदय से लगाएं, आश्रम में लाकर उचित स्थान दिए हैं। यहां पर राम जी ने अगस्त ऋषि से कहा प्रभु मैंने प्रण किया है कि धरती को निशाचरहीन करूंगा, इसलिए मुझे मंत्र दीजिए। अगस्त ऋषि ने भगवान को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सुनाया। और आपको एक बात बताऊं, दुनिया का सबसे
पहला हवाई जहाज किसने बनाया था? कहिए। हाँ, कौन बनाया था वो? सर्वेश, कौन बंधु थे वो? कहिए कहिए। राइट बंधु, राइट बंधु। लेकिन नाम भले राइट हो, दोनों रॉन्ग हैं। उनसे पहले भी हवाई जहाज भारत के एक वैज्ञानिक ने बनाया था, मुझे नाम स्मरण नहीं है। वो पेटेंट नहीं कराए और वो दोनों बनाकर उसको पेटेंट करा लिए अपने नाम से। और आपको बतावें, उससे भी पहले दुनिया के सबसे पहले हवाई जहाज का नाम है पुष्पक विमान। क्या नाम है? पुष्पक विमान। किसने बनाया? भरद्वाज मुनि ने पुष्पक विमान बनाया था। और आपको शायद पता हो कि न पता हो, उस पूरे विमान की संहिता, किस थ्योरी पर वो विमान बनाया गया था, भरद्वाज जी द्वारा लिखित वो संहिता किसी राजघराने में जयपुर राजस्थान में पड़ा हुआ था। अमेरिका ने उसको अपने पास मंगवा लिया उस पर रिसर्च करने के लिए कि आखिर वो बनाया कैसे गया था। उसके अंदर पायलट के कैसा पायलट होना चाहिए, कैसा क्रू मेंबर होना चाहिए, क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, सब कुछ लिखा हुआ है। भरद्वाज ऋषि पुष्पक विमान बनाकर किसको उपहार में दिए थे पता है? राम जी के पूर्वज रघु महाराज को। किसको? रघु महाराज को। महाराज रघु ये पुष्पक विमान रावण के सौतेले भाई, देवताओं के जो कैशियर हैं कुबेर, कुबेर को रघु जी महाराज ने दे दिया उपहार के रूप में। जब रावण को पता चला कि हमारे भाई के लगे हवाई जहाज आया है, तो एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक यान जीत लिया। चढ़ाई कर दिया रावण और कुबेर से पुष्पक विमान जीत लिया। जब रावण पुष्पक विमान लेके चला गया तो कुबेर रोते रोते रघु महाराज के पास पहुंचे कि आपने जो हवाई जहाज दिया था लेके गई रावण। रघु महाराज को आया क्रोध, निकाले बाण और चल दिए रावण को मारने के लिए। मार्ग में ब्रह्मा जी मिले और ब्रह्मा जी बोले, आपके मारने से वो मरने वाला नहीं है, आपके वंश में परमात्मा अवतार लेंगे जिनके हाथों से उसकी मृत्यु होगी। और जो बाण निकाले थे रघु महाराज, उस बाण को ब्रह्मा जी ले करके रघु जी से और अगस्त्य मुनि के आश्रम में उनके पास सुरक्षित करा दिए और बोले, जब राम जी आपसे मंत्र पूछेंगे मारने के लिए, उस समय राम जी को ये बाण निकाल करके आप सौंप दीजिएगा। तो वो रघु जी का बाण आज अगस्त्य ऋषि ने राम जी को सौंपा है और राम जी इसी बाण से रावण का अंत करेंगे। अगस्त्य ऋषि ने भगवान से कहा कि आप पंचवटी में जाइए, जाकर वास करिए